ये तो वही बात हो गई भाई, एक तीर से दो निशान। वो ये सोच रहे हैं कि अब हम डॉक्टर नहीं बन सकते। फैसिलिटीज चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। डर अपने दिल से निकाल दीजिए। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका मेजबान शरफुद्दीन। कहीं लड़के परेशान हैं क्योंकि नीट में उनका स्कोर नहीं आया है, जिसको लेकर उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि अब हम डॉक्टर नहीं बन सकते। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, अब डॉक्टर बनना हो गया है बहुत आसान, क्योंकि आपकी खिदमत में लाए हैं कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, जो कि सेंट लूसिया में है, जहां पर आप नीट में कम स्कोर आने के बावजूद भी डॉक्टर बन सकते हैं। और जितना पैसा इंडिया में खर्चा होता है, बिल्कुल उसकी आधी कीमत में जो है आप पैसा खर्चा कर कर अपनी फीस बनकर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं सेंट लूसिया में। तो बहरहाल डॉक्टर बनना हो गया बहुत ही आसान। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका मेजबान शरफुद्दीन। हमारे देश में, हमारे शहर में कई लड़के जो है परेशान हैं क्योंकि नीट में उनका स्कोर नहीं आया है, जिसकी वजह से डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा हो चुका है। इस तरह की उनकी सोच हो गई है। लेकिन आप जो है, क्योंकि आपके लिए डॉक्टर बनना हो गया है बिल्कुल आसान, क्योंकि कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन आपके लिए लाया है एक आसान रास्ता, जहां पर आप आसानी से अपनी फीस पे कर सकते हैं, जहां पर आप जो है बड़ी ही आसानी से अपनी तालीम हासिल कर कर डॉक्टर बन सकते हैं। वेलकम मैडम, सचिन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले जो है आप अपना नाम हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं अंबटी लक्ष्मी हूँ। कॉमनवेल्थ के लिए मैं कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जी, अंबती मैडम जी, तो कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं आपके कॉलेज में, और ये सेंट लूसिया में है आप बता रहे हैं। हमारे देश में, शायद हमारे स्टेट में कहीं लड़कों को यानी नौजवान जनरेशन को ये पता नहीं होगा कि सेंट लूसिया कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सेंट लूसिया कहाँ पर आता है और आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस क्या है। जी। हमारा यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये सेंट लूसिया में है। सेंट लूसिया एक कैरेबियन रीजन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। ये बहुत करीब है यूएसए से। आप अगर फ्लोरिडा और मायामी से ट्रैवल करेंगे, इट इज़ हार्डली 3.5 आवर्स इफ़ यू फ्लाई फ्रॉम फ्लोरिडा। सो ये बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सेफ एंड एनवायरमेंटल आइलैंड है। तो यहाँ पे बच्चे भी सेफ हैं। जी, और हमारे एडमिशन्स के बारे में हमारे वेबसाइट में जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वो फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करने के बाद हमारे एडमिशन्स टीम के साथ उनका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन होने के बाद उनको एक इंटरव्यू का एक मेल जाता है। सो हमारे एडमिशन टीम के साथ इंटरव्यू होने के बाद उनको ऑफर लेटर शेयर किया जाता है। तो ये ऑफर लेटर आने के बाद स्टूडेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारी यूनिवर्सिटी को आके पढ़ाई करने के लिए। ओके, अबाउट द फीस, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए लैक्स ऑफ रुपीस, करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं लोग। जी, क्या आपके पास फीस में कुछ कमी पेशी है कंपेयर टू इंडिया? सेंट लूसिया में आपकी अपना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप इंडिया के बच्चों को डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी रह चुके हैं जो है। लेकिन आपके पास और कंपेयर टू हमारा इंडिया कंट्री में कंपेयर करेंगे फीस के लिए, तो क्या फ़र्क रहेगा आपकी फीस में और इंडिया की फीस में? देखिए अभी आपको भी पता होगा नीट में अगर इनको लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स तक लिखते हैं नीट पर, सिर्फ सीट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। ओनली अराउंड 1,30,000 तक सीट्स अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कोटा आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये मैनेजमेंट कोटा को जब जाते हैं तो दे विल बी स्पेंडिंग अराउंड 1.5 करोड़ तक वो लोग यहाँ पे स्पेंड करते हैं। एंड दे कंटिन्यू डूइंग देयर स्टडीज MBBS इन इंडिया फॉर दैट रेंज। बट अब आप अब जब सेंट लूसिया या हमारे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 40 लाख तक में हो जाता है आपका MBBS 5 साल के लिए। इट इज ओनली ट्यूशन फीस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ट्यूशन फीस के बारे में ही मैं बोल रही थी। अबाउट हॉस्टल, अबाउट फूड, उसके बारे में? जी, हॉस्टल एंड फूड हमारे कैंपस में अवेलेबल है। आपको लगभग 35,000 रुपीस होते हैं पर मंथ। बहुत ही सस्ता है, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। रहना और खाना पीना यानी रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। जी, कैंटीन हमारा खुद का कैंटीन है। यहाँ पे हमारे शेफ जो है इंडियंस है। उन लोग फूड भी इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं। सारे रिलीजन्स का हम लोग टेक केयर करते हैं, तो उनका भी जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं।
जी। तो बहरहाल जो है इंडिया में कहीं ऐसे मसले हो चुके हैं पेपर लीक को लेकर, नीट के पेपर लीक को लेकर, जिसकी वजह से कहीं नौजवान डिप्रेशन में जा चुके हैं। बहरहाल आइए अपने कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर जो है आपको बिना नीट के, यानी कुछ आपके पास भी एग्जाम होता होगा, कुछ एक कॉमन सा एग्जाम, उसमें अगर पास होने के बाद आप एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स का। ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम कुछ नहीं है, बट हम सारे एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से एक स्टूडेंट नीट में क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे नीट क्वालिफाई हों, ताकि वो लोग वापस आके यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए वो एलिजिबल होंगे। यानी नीट में अगर कम परसेंटेज भी आया तो आप लोग एडमिशन देते हैं? बट उनका सिर्फ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उनका कोई रैंक हम नहीं देखते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें एमबीबीएस करने के बाद अब फर्दर क्या रहेगा, यानी पीजी के लिए क्या रहेगा? जी, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में हम पाथवेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो करिकुलम है वो यूएस करिकुलम है। हम जैसे मैंने बोला, एनएमसी गाइडलाइन सारे फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ एनएमसी ने जो बोला है, कुछ सब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने अपना करिकुलम में इंक्लूड किया है। एंड वी फॉलो द यूएस करिकुलम एज वेल एज इट इज ए यूएसएमएलई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सो इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे पहले साल से ही जानते हैं कि कैसे अपना यूएसएमएलई प्रैक्टिस कैसे करना है। तो वो लोग पहले साल से ही अपना यूएसएमएलई प्रैक्टिस करते हैं। यूएसएमएलई एक लाइसेंसिंग एग्जाम है यूएस के लिए। यूएस जाके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं या अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये यूएसएमएलई क्लियरेंस का बहुत जरूरी है। यूएसएमएलई इज यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। ये एग्जाम हम अपने बच्चे पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं। ये 3.5 years के बाद ये फर्स्ट एग्जाम जो है वो लिखेंगे, यूएसएमएलई स्टेप 1। ये स्टेप 1 लिखने के बाद अपने बच्चे क्वालिफाई होते हैं यूएस जाके अपना क्लिनिकल रोटेशंस करने के लिए। तो वहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस करने के बाद नेक्स्ट जो है अपना यूएसएमएलई स्टेप 2 लिखेंगे। उसके बाद अपना पीजी के लिए वो प्रैक्टिस कर सकते, मतलब पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना रेसिडेंसी मैचिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या उनका कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी। ये तो वही बात हो गई भाई, एक तीर से दो निशान, यानी आपको एमबीबीएस की डिग्री भी मिल जाएगी, फिर यूएस में जाकर पीजी करने का मौका भी मिलेगा, फिर यूएस में जो है आपको रेसिडेंस यानी वहाँ पर प्रॉपर सेट होने का भी मौका बन सकता है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप सही पढ़ाई करें तो। यही बात है ना मैडम? यूएस रेसिडेंसी का मतलब होता है वहाँ पे पीजी करते हैं। पीजी करने के बाद उनको मौका मिलेगा वहाँ पर क्लिनिक डालने का या प्रैक्टिस करने का। जी, वहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। जब वो पीजी के लिए जाएंगे वहाँ पे from the first month onwards they're earning stay fund from the government। तो जब वो पीजी करते हैं उसी टाइम से उनका ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पीजी कंप्लीट होते ही उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होता है उनको कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। उनका यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ पे वो लोग सेटल भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड ऑल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बहरहाल जो है आप कम पैसे खर्चा कर डॉक्टर भी बन सकते हैं और पीजी के लिए यूएस को जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। बहरहाल जो है कई किस्म की सहूलतें हैं। ओके, खास करके जो है एमबीबीएस के लिए हमारे देश के कई लड़के यूरोप कंट्रीज जाते हैं, रशिया जाते हैं, वहाँ से भी एमबीबीएस करते हैं। वहाँ छोड़कर सेंट लूसिया में एमबीबीएस करने का खासकर फायदा क्या होगा? जी जरूर। तो आप देखिए, अगर बच्चे कहीं बहुत सारे कंट्रीज चूज करते हैं, जैसे आपने बोला रशिया चूज करते हैं, जॉर्जिया चूज करते हैं, यूरोप चूज करते हैं। बेस्ड ऑन दैट मैं एक चीज बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही मुश्किल चीज ये होगा कि उनका कम्युनिकेशन जो पेशेंट के साथ चाहिए होगा वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे अपना लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ही होंगे, क्योंकि वो खुद अपने लैंग्वेज में बात करेंगे और हमको उनका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अलॉन्ग विद द एमबीबीएस। एमबीबीएस एक एडवांस कोर्स है, इतना मुश्किल कोर्स में उसके साथ साथ उन लोग को उनका लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। एज पर एनएमसी गाइडलाइंस उनको उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो कई कंट्रीज ऐसे हैं कि वो
वो कंट्री में खुद का एग्जाम जो है उस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा सीखना पड़ेगा उनको। वेयर सेंट लूसिया एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे सब टीचिंग एंड ऑल इट इज इन इंग्लिश। वो जब कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट्स के साथ वो इंग्लिश में ही होगी, तो उनको कहीं पे भी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला दूसरे कंट्रीज में उनको ये पाथवेज नहीं मिलते हैं, बट हमारे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनको ये पाथवे मिलता है कि वो यूएसए जाकर अपना पीजी कंप्लीट कर सके। क्योंकि बहरहाल जो है एक इंग्लिश कंट्री है, सेंट लूसिया एक इंग्लिश कंट्री है, जिसके लिए आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूरोप में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज, चाइना में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज, रशिया में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन सेंट लूसिया में सिर्फ इंग्लिश चलती है, क्योंकि वो एक इंग्लिश कंट्री है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, पढ़ाई को भी बड़ी आसान बना सकते हैं। और एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि हमारे पास, हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो है लड़के एमबीबीएस करने के बाद पीजी करने के लिए यूएसएमएलई लिखते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद ही वो कर पाते हैं। लेकिन आपके कॉलेज में, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इसमें जो है आप लोग फर्स्ट ईयर से ही कैसा प्रिपेयर कराते हैं लड़कों को यूएसएमएलई के लिए? जी हाँ, जैसे आपने बोला तो हमारे यूनिवर्सिटी में पहले साल से ही उनका यूएसएमएलई प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। जैसे आपने पूछा, इंडिया में बच्चे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो पीजी के लिए यहाँ पे प्लान करते हैं। पहले क्या होता है ना, यहाँ पे इंडिया में अपना 5-5.5 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 साल का प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके वो पीजी के लिए सोचते हैं। तो इतना जो गैप हो जाता है, एमबीबीएस के बाद उनका सैलरी बहुत कम मिलता है, जैसे कि 40-45,000 सैलरी, बेसिक सैलरी मिलती है उनको एमबीबीएस ग्रेजुएट होने के बाद भी। तो उसी वजह से वो लोग पीजी करना चाहते हैं, ताकि कुछ स्पेशलाइजेशन करने के बाद उनको अपना सैलरी बढ़ा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत लिमिटेड सीट्स होने के वजह से अपने बच्चे पीजी का सीट यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसी वजह से वो लोग यूएसएमएलई के लिए प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर एमबीबीएस, उसके बाद 2 इयर्स प्रैक्टिस के बाद। बट यहाँ पे यूएसएमएलई प्रैक्टिस करने के लिए भी उनको 2-3 साल लग जाते हैं क्लियर करने में, क्योंकि पहले से फिर से उनको शुरुआत करना पड़ेगा। वेयरएज हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि बच्चे पहले साल से अपने यूएसएमएलई प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने एम्बर एंड दूसरे कंपनी के साथ टाई अप किया है, ताकि उनको अपना मॉक टेस्ट ले सके फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड, सो दैट पहले यूएसएमएलई एग्जाम को जाने से पहले वो लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। वी आर मेकिंग श्योर आवर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर दे गो फॉर द रियल एग्जाम। तो यहाँ पे यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पहले ही क्लिनिकल रोटेशंस के लिए वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स है यूएसए में, लगभग 20 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाके वो क्लिनिकल रोटेशंस कर सकते हैं। यूएसए में जब क्लिनिकल रोटेशंस करेंगे, ये एक एडवांटेज होगा, जब पीजी के लिए वो अप्लाई करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी यूएस मेडिकल सिस्टम का मेडिकल एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो ये बहुत ही एडवांटेज है, व्हेन दे अप्लाई फॉर पीजी रेसिडेंसी इट इज इजी फॉर देम टू गेट सेलेक्टेड। ओके, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू कॉन्टैक्ट टू यू? आपसे राब्ता पैदा करने के लिए किस तरह से आपसे कांटेक्ट में आना चाहिए? या तो आपकी वेबसाइट डिटेल्स बता दीजिए, या नहीं तो फिर आपका कुछ कांटेक्ट नंबर आप बोलना चाहते हैं तो भी बोल दीजिए। जी ज़रूर। तो आप अगर हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस एसआर नगर में है, स्वास्तिक प्लाजा अबव दी हिमालय बुक स्टोर्स, 4th फ्लोर में है। आप एक बार हमसे आके बात करिए, टेक द काउंसलिंग। वी आर हियर नॉट टू रिक्रूट students much, but we are here to guide you. We are here to make you understand what are the advantages, what are the opportunities you will have after you graduate from the MBBS. उसके साथ साथ यहाँ पे आके हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे तो there are very important scholarships are available where you can opt it if you take admissions from our end. हमारे मैडम ने, आपने बहरहाल कई किस्म की सहूलतें हैं, हमारे मैडम ने तमाम तफसीलात बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ मैसेज देना चाहते हैं इंटरव्यू ख़त्म होने से पहले 1-2 मिनट का, तो आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को।
हमारे यूनिवर्सिटी में बेनिफिट ये होगा कि आप आपके पास बहुत सारे पाथवेज हैं यहाँ पे करने के लिए। जैसे कि हमारा जो डिग्री है वो 5 साल का है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। इधर आप सेंट लूसिया में अपना पूरा एंटायर कोर्स करके 5 साल का 1 ईयर का इंटर्नशिप करेंगे, या यूएसए जाएंगे, आप क्लिनिकल रोटेशंस करेंगे 3.5 साल के बाद। उसके बाद अपना पीजी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि आपको यूएसए में पीजी जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। तो जो भी आप खर्चा कर रहे हो फर्स्ट 5 years में, you will be getting it back within your completion of your PG itself. So once you done with your PG, your earnings are more higher than any other country. तो उसके साथ साथ अगर ये लोग मतलब स्टूडेंट आप वापस भी आना चाहते हैं तो इंडिया, तो एज ए मेंशन हम लोग सारे एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आफ्टर दे क्लियर दी एफएमजी एग्जाम यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, और क्या चाहिए। क्योंकि सेंट लूसिया जो कि अमेरिका के बॉर्डर पर एक छोटी सी कंट्री, छोटा सा आइलैंड है, जहां के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ आप जो है अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं यूएसए में। ये भी एक मौका आपको बन सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद मैडम।